हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं RCET 2026 की। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आपको RCET एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन देती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इसके एग्ज़ाम डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, पैटर्न, कैसे अप्लाई करोगे, ये पूरी की पूरी कंप्लीट गाइड मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो चलो, सबसे पहले तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। बेसिकली इनका फोकस था नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग पे। इनका यूनिक कोर्स फॉरेंसिक साइंस है और साथ में जो है स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक साइंस प्रोग्राम्स भी ये ऑफर करते हैं। NAAC एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। मॉडर्न कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पास में काफ़ी अच्छे लैब्स हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल जाएगा। जब हम इनके गुजरात कैंपस की बात करें तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द प्रोग्राम्स दिख रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ही ऑफर करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस साइंस वगैरह में, सिक्योरिटी से रिलेटेड। फिर प्रोग्राम में आपको BSc में एक चीज़ ध्यान रखना, BSc में ध्यान से सुनना, फॉरेंसिक साइंस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फॉरेंसिक साइंस नहीं है, MSc इन फॉरेंसिक साइंस है। ठीक है, तो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यूजी वाला कोई बच्चा देख रहा है जो पीजी में जाना चाहता है उनके लिए बढ़िया है। ठीक है, उनके लिए ये बढ़िया है। लेकिन अगर 12th का कोई बच्चा देख रहा है और यूजी में जाना चाह रहा है तो ये उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पे देखो, BSc इन साइकोलॉजी, BSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MSc इन फॉरेंसिक साइंस, MA और MSc इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी, MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, इस तरीके के। यहाँ PhD है फॉरेंसिक साइंस में। ठीक है, तो PG है, PhD है। ठीक है, समझिए। बाकी इनके पास और भी प्रोग्राम्स हैं। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी में भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। फिर स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजीज को भी लेके कोर्सेज हैं। स्कूल ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड मिलिट्री लॉ में भी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। देन स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी स्टडीज़, ये हो गए। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज एंड स्पोर्ट्स, फिर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये हो गए कोर्सेज। ठीक, हमारे मतलब का जो है, मुझे लगता है मैक्सिमम ऑफ यू विल बी वॉचिंग फॉर MSc फॉरेंसिक साइंस कि आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, MSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए आप जो है ये यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। RCET यानी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि RRU कंडक्ट कराता है। मैंडेटरी एडमिशन UG PG, UG में दूसरे प्रोग्राम्स हैं, फॉरेंसिक नहीं है, सिर्फ PG फॉरेंसिक साइंस प्रोग्राम्स हैं। फॉर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर लिया जाएगा जो भी आपके स्कोर होंगे RCET एग्जाम में। अब ध्यान से सुना, यहाँ पे जो है आप इम्पॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ मैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी आपकी? इम्पॉर्टेंट डेट्स में आता है UG में इनका लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम इस 15th 4, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो अगर आप UG का कोई कोर्स ले रहे हो, साइकोलॉजी वगैरह में है, अप्लाई कर सकते हो। इनका डेट ऑफ एग्ज़ाम है 9/5 को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप हम आते हैं सीधे PG पे। तो लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर PG, अगर आप MSc फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हो तो 15/5 के पहले अप्लाई कर देना। एग्ज़ाम आपका 23/5 को लिया जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ये आपका मेन कैंपस। रीजनल कैंपसेस भी हैं इनके, पासीघाट, लखनऊ। यहाँ पे आप 31/5 के पहले अप्लाई कर देना UG में, 30/6 के पहले कर देना यहाँ पे शिवामोगा, पुडुचेरी और भोपाल कैंपस। फिर PG की, MSc वाले सुन लो। ठीक है, 15/6 के पहले पासीघाट और लखनऊ, 15/7 के पहले भोपाल कैंपस और 31/7 के पहले शिवामोगा कैंपस और पुडुचेरी कैंपस। ये वेबसाइट की लिंक दी है, यहाँ से जाके आपको अप्लाई करना होगा। इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ पे सुनना कि सीट्स कैसे हैं। तो ऑलरेडी रिजर्वेशन दे रखा है। OBC को 27%, SC को 15%, ST को 7.5%, EWS को 10%, वुमेन को 30%, PWD 3%, एक्स सर्विसमैन 1% और 5% फॉर डिफेंस वालों को। ठीक, अब देखो 100 मार्क्स का बच्चों पेपर होता है। पेपर पैटर्न बता रही हूँ, एग्जाम पैटर्न। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। द गुड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और अलग अलग सेंटर्स आएंगे, डिजिग्नेटेड सेंटर्स पे आपको जाके ये एग्जाम देना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ, जो भी बच्चे CUET PG का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है,
और अब आपको जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे का प्रोसेस क्या, एग्ज़ाम तो दे दिया, आगे क्या करें, काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है, कैसे आपको जो है कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो बच्चों, इस मार्गदर्शन प्रोग्राम में हम इन्हीं सब चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे। सो फ्रॉम टिल टुडे अप टू योर, मतलब आज से, फ्रॉम नाउ टिल योर एडमिशन, जब तक आप कॉलेज में एंटर नहीं हो जाते हो तब तक मैं आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करूंगी। तो प्रायोरिटी सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको एक कॉलेज एनसाइक्लोपीडिया भी दूंगी जिसमें आपको जितने फॉरेंसिक साइंस के कॉलेजेस हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या एग्ज़ाम, क्या एडमिशन, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। आपको CUET PG के थ्रू जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनके बाद में आपको काउंसलिंग पोर्टल कब ओपन हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी अपना अपना पोर्टल ओपन करेगी, हर यूनिवर्सिटी का अपडेट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं इसमें प्रोवाइड करूँगी। अब यहाँ पे देखो, मैं बताऊँ कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, इसके बाद में पोर्टल ओपन हुआ, तो उनका अपडेट कैसे अप्लाई करना है उस पोर्टल पे काउंसलिंग के लिए, वो अपडेट, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, स्पोर्ट्स काउंसलिंग, स्पेशल काउंसलिंग, इतनी सारी काउंसलिंग्स होती हैं, उन सभी के अपडेट्स आपको मिलना, साथ में उनमें कैसे अपीयर होना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स मैं खुद वेरीफाई करूँगी, तो रियल टाइम अलर्ट, पोर्टल असिस्टेंस, साथ में स्कोर प्लस कॉलेज प्रोटेक्टर, आपके स्कोर के बेसिस पर हम बताएंगे कि आपको कॉलेज, किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। मेरे साथ आपके ग्रुप सेशंस भी होंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्क्यू प्लान, मान लो CUET PG के थ्रू नहीं मिलता है एडमिशन, तो फिर कहाँ एडमिशन लें, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। सो 100 सीट्स सिर्फ अवेलेबल हैं, ऑलरेडी सीट्स फुल हो रही हैं, फटाफट से इसमें जो है आप सभी लोग प्रोग्राम में एंट्री ले लेना। इज़ दैट क्लियर? चलो, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो MSc फॉरेंसिक साइंस का कोर्स है ये ऑफर कर रहे हैं, इनमें मात्र 30 सीट अवेलेबल है, 30 सीट्स हैं। इसकी फ़ीस होती है 1.1 लाख पर ईयर, ठीक है। 2 साल का ये कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। क्लियर? फुल टाइम कोर्स है और ये रेगुलर जाना पड़ेगा। अब एलिजिबिलिटी सुन लो, अगर आपने बैचलर्स डिग्री करी है, बैचलर्स इन साइंस, तो आप एलिजिबल हो। फिर फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट, लाइफ साइंस या उससे रिलेटेड कोई फील्ड होनी चाहिए तो ही आप एलिजिबल हो। मिनिमम मार्क्स 55% होने चाहिए आपके, परसेंटेज आपके बैचलर्स में। नेशनलिटी इंडियन सिटीजन या भूटान या नेपाल वाला। एज लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी दे सकता है, कोई भी, ठीक है। अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, मेनी टाइम, एज मेनी टाइम्स यू वांट, जब तक मर्जी उतने एग्ज़ाम दे लो, ठीक, हर साल एक एग्ज़ाम दो। अब सुनो, आपकी PG में लास्ट डेट है 15 मई, ठीक है। MSc फॉरेंसिक साइंस वाले बच्चे सारे सुन लो, MSc में लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 मई, उसके पहले कर देना, और 23 मई को आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लेना। ये है इसका सिलेबस कि सेक्शन 1 आएगा 25 नंबर का, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लिटरेरी, नैरेटिव एंड फैक्चुअल बेस्ड, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएंगे, वर्बल एबिलिटी एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक यानी फॉरेंसिक साइंस आएगा, जिसमें एडवांस्ड फॉरेंसिक साइंस कंसेप्ट। कोर सब्जेक्ट आएगा, कोर सब्जेक्ट जो कि UG बैकग्राउंड से बेसिस हैं, एनालिटिकल एंड लेबोरेटरी टेक्निक, एप्लीकेशंस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर सेक्शन 3 25 मार्क का होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग, ये सब आना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ आपको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो, तो अगेन फिर से बता दे रही हूँ एक बार मार्गदर्शन के बारे में कि भाई आपको जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपके एडमिशन की ये मान लो जिम्मेदारी पूरी मैं ले लूँगी, आपको एडमिशन में दिला कर ही रहूँगी, चाहे CUET PG के थ्रू जो कॉलेजेस हैं उनमें या फिर उसके बाद में। और आप कोई गलती ना करो, बच्चे मैक्सिमम टाइम यही गलती करते कि उन्हें अपडेट ही नहीं मिला, मैम मेरा एडमिशन नहीं हुआ, अगले साल लूँगी, क्यों? क्योंकि मैम मुझे अपडेट नहीं मिला। तो ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसीलिए हम ये आपके लिए एक हेल्प, काइंड ऑफ हेल्प लाए हैं, जिसमें मार्गदर्शन प्रोग्राम जिसे हमने नाम रखा है। और मार्गदर्शन में मैं खुद आपको एक पाथ दिखाऊंगी कि कैसे करेक्ट आपको जाना है और आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। चलो, तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। RCET एग्ज़ाम में सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, कैंपस चूज़ करोगे, रजिस्टर करोगे, आपको आपके ईमेल पे यूज़र ID और पासवर्ड आएगा, फिर उसके थ्रू आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करके आप ईमेल वेरिफिकेशन करोगे, उसके बाद में आप एप्लीकेशन फ़ीस भरोगे। अभी तक और डिटेल नहीं भरी है, पहले ही पैसा मांग लेते हैं ये, 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस भरोगे और कोई करेक्शन नहीं होगा इन सब्जेक्ट में करेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना।
फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना अपनी, फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट, एलसी, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे आपको जो है अपलोड करने पड़ेंगे डिटेल्स के अकॉर्डिंग। होता क्या है, आपका पोर्टल पे आपने रजिस्टर किया, उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 1 आई, ठीक है। उन्होंने जब पेमेंट करने का उनको टाइम दिया, जिन्होंने पेमेंट करा उनको सीट मिल गई, जिन्होंने पेमेंट नहीं करा उनकी सीट गई। फिर लिस्ट 2 आएगी, सेम प्रोसेस, लिस्ट 3 आएगी, सेम प्रोसेस। अब लिस्ट 3 जो है ना, इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी बुला लेते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एवेल्युएशन के लिए। फिर वेकेंट सीट्स के लिए वो एडवर्टीजमेंट निकाल देते हैं कि भाई इतनी सीट्स बची हुई हैं तो भाई फुल कर लो आप, मतलब आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। वैसे फॉरेंसिक में तो भर जाती, बाकी और किसी सब्जेक्ट के लिए है ये। क्लियर है। तो RCET एग्ज़ाम, RRU जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। RCET आपके पास में जो है बस देना पड़ेगा, थोड़ी सी पढ़ाई लगेगी, बेसिक बेसिक ज़्यादा नहीं लगेगी। इज़ दैट क्लियर? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। यही इन्फॉर्मेशन थी, और ऐसे ही मैं और भी लॉन्ग वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, और साथ में शॉर्ट्स में भी आपको अपडेट्स दिए जाएंगे। तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि जो भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको यहीं पर मिलते रहें। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.